नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन बड़ी खबरों को और एयरलाइन से पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है इंडिगो एयरलाइन से। भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने दुबई के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो दिल्ली से दुबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई उड़ानें चालू हो गई हैं, जिन उड़ानों से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। इंडिगो की इन फ़्लाइटों की शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस जो है दिल्ली से दुबई स्पेशल फ़्लाइटें 9 अगस्त से चालू कर रही है और ये फ़्लाइटें जो है आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने सभी कस्टमर से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर कम से कम 5 घंटे पहले पहुँचें। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत से यूके के बीच में फ़्लाइटों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ब्रिटिश एयरवेज भारत से यूके की अपनी फ़्लाइटों को 4 लाख रुपए के आसपास की टिकट बेच रहा है, उसके बाद यहाँ पर डीजीसीए ने भारत की एयरलाइंस कंपनियों से भी सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर भारत की एयरलाइंस कंपनियाँ भी 1 लाख से लेकर 2 लाख तक अपने फ़्लाइटों की टिकट को बेच रही थी। यहाँ पर आपको बता दें कि डीजीसीए ने यह सवाल पूछा है कि एयरलाइंस कंपनियाँ इतने महंगे दामों में टिकट को क्यों बेच रही है, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि भारत से यूके में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, और ऐसे समय में हाई डिमांड के चलते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने अपने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर डीजीसीए को बीच में आना पड़ा है। और अभी देखना ही रहता है कि क्या डीजीसीए के बीच में आने के बाद इन फ़्लाइटों के टिकटों के दाम में कुछ कमी आती है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टिकटों के दाम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 1 लाख, 2 लाख या फिर 4 लाख वाली बात, ये सारी के सारी टिकटें जो हैं इकोनॉमिक क्लास की टिकटें हैं, और जो कि इकोनॉमिक क्लास की टिकटें नॉर्मल बेसिस पर 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में बेची जाती थी। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर गो एयर एयरलाइन से आ रही है। गो एयर, जिसका नाम अब गो फर्स्ट हो गया है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने जितने भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों के लिए 5 साल के लिए फ्री फ्लाइट का ऑफर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने जहाँ पर एक केवल गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 1 साल के लिए फ्री फ्लाइट का ऑफर किया था, जिसका नाम नीरज चोपड़ा था, वहीं यहाँ पर गो फर्स्ट एयरलाइंस सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो गोल्ड मेडल लेकर आए हों या फिर ब्राउन या फिर सिल्वर, सभी खिलाड़ियों को 5 साल के लिए फ्री फ्लाइट का ऑफर दे रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर चाइना से आ रही है। चाइना की सरकार जो है अब अपने देश में ही लोगों के ट्रैवलिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बीजिंग में अब ऐसे सभी लोग ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं जो कि हाई रिस्क वाले एरिया से ट्रैवल करके आएंगे। यानी कि चाइना में अब पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है और हाई रिस्क वाले एरिया को पहले से आइडेंटिफाई किया गया है। अब हाई रिस्क वाले एरिया से कोई भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि चाइना ने पहले ही अपने पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करके रखा हुआ है। फिलहाल के लिए इस समय हांगकांग के लिए कुछ फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, लेकिन बात करें यहाँ पर चाइना की तो चाइना ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और काफ़ी लिमिटेड तौर पर ही फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर तो इस समय भारत में जैसे जैसे कोरोना वायरस कम होना शुरू हो रहा है, भारत में लॉकडाउन के नियमों में अब रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया है। बीते कल यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अब ऐसे सभी लोगों को लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने की अनुमति दे दी है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और जिनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे सभी लोगों को फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा और ये सभी लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए अपने लिए पास बनवा सकते हैं। और जिन सभी लोगों के पास पास होगा वो सभी लोग अब लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र के अलावा भी दूसरे सभी राज्यों में भी लॉकडाउन के नियमों में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल चुका है और सभी चीज़ें अब नॉर्मल बेसिस पर खुलनी शुरू हो रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट भी इंडिगो एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के एक फ़्लाइट में जो कि कोलकाता एयरपोर्ट से अपनी उड़ान को ऑपरेट करने वाला था, इस फ्लाइट में एक सांप पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सांप पाने की खबर सामने आई है। जैसे ही ये फ्लाइट अपनी उड़ानों को चालू करने वाला था और पैसेंजर्स इसमें सवार होने वाले थे, उसके ठीक पहले यहाँ पर पता लगाया गया कि इस फ्लाइट में सांप है और उसके तुरंत बाद यहाँ पर इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ की मदद से इन सांप को बाहर निकाला गया।
आपको बता दें कि इस सांप को सबसे पहले वहां पर बैगेज हैंडल करने वाले ग्राउंड स्टाफ ने देखा था और उसके बाद से इस खबर को सभी लोगों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद इस सांप को उस प्लेन से बाहर निकाला गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी ने ईमेल के जरिए बॉम्ब की धमकी भेजी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो घटना है ये शनिवार की है, जहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को किसी अनजान शख्स के माध्यम से ईमेल की धमकी दी गई, जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी हाई लेवल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभी जाँच एजेंसियों को बुलाया गया कि कहीं बॉम्ब की कोई खबर जो है सच तो नहीं है, जिसके बाद पूरे दिल्ली एयरपोर्ट की जाँच की गई। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए दुनिया के 49 देशों के लिए वीज़ा की सेवा शुरू कर दी है। जो लोग भी इस समय 49 देशों से सऊदी अरब में ट्रैवल करके जाएंगे उनके लिए ई वीज़ा की भी सेवा शुरू कर दी गई है। ई वीज़ा की सेवा का मतलब है कि अब आप यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा जो वेबसाइट जारी किया गया है उस वेबसाइट से जाकर अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सीधे सऊदी अरब ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए सऊदी अरब की सरकार के द्वारा एक अलग से वेबसाइट भी जारी किया गया है, जिसका नाम visitsaudi.com है। उस वेबसाइट पर जाकर आप यहां पर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पर बता दें कि इन 49 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है, यानी कि भारत से यदि आप इस समय सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा और दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करके ही आप सऊदी अरब ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो नए मामले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 1000 से कम होकर अब 700 और 800 की लाइन में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यदि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस ऐसे ही कम होते रहे तो सऊदी सरकार बहुत ही जल्दी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल देगी। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी अरब में ऐसे ही कोरोना वायरस कम होते रहे तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी सरकार बहुत ही जल्दी भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की घोषणा कर सकती है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में ICMR के द्वारा एक रिसर्च पेपर जारी किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों वैक्सीन मिक्स करके लगाई जाए तो उसको बेटर इम्यूनिटी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो या तो किसी को कोविशील्ड लग रही है या फिर उसको कोवैक्सीन लग रही है। यहाँ पर अभी तक ऐसा मामला नहीं देखा गया है कि आपके ऊपर वैक्सीन की चॉइस हो कि पहले आपने कोविशील्ड लगा लिया है तो अब आप कोवैक्सीन लगा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने पहले से कोविशील्ड लगा रखी है तो दूसरी डोज भी आपकी कोविशील्ड लगेगी, या फिर आपने पहले से कोवैक्सीन लगा रखा है तो दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन ही लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है एक डोज जो है कोविशील्ड की लगाई जाए और एक डोज जो है कोवैक्सीन की लगाई जाए। इससे जो है भारत के लोगों को काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। आपको बता दें कि इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये अभी तक केवल रिसर्च में ऐसा सामने आया है। तो फ्रेंड्स, यदि आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी खबरें हमेशा मिलती रहें।